वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है डीसी सीरीज मोटर। ये पूरे वीडियो में हम डीसी सीरीज मोटर का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन डायग्राम एज वेल एज डीसी सीरीज मोटर के सारे कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज डीसी सीरीज मोटर को लोड के साथ जोड़े बिना हम क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए आज की जर्नी की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डीसी सीरीज मोटर का कंस्ट्रक्शन सीख लेते हैं कि ये जो मोटर है उसमें हम जो फील्ड वाइंडिंग है जिसको हम RAC नाम दिया है उसको हमने आर्मेचर की साथ सीरीज में जोड़ा है, इसलिए इस मोटर का नाम डीसी सीरीज मोटर है। तो यहाँ पे जो करंट फील्ड वाइंडिंग में से पास हो रहा है वही करंट आर्मेचर में से पास हो रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई IAC इक्वल टू IA। और दूसरा हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सेम ही करंट पास होने की वजह से जो फील्ड वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस हमें लो रखना पड़ेगा। तो मुझे ये फॉर्मूला में से अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि अगर मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू लो रखनी है तो मुझे एरिया मीन्स वायर का जो क्रॉस सेक्शन है उसको मुझे लार्ज रखना पड़ेगा। तो ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो उसका नंबर ऑफ टर्न्स हम कम रख देंगे, पर वायर का जो क्रॉस सेक्शन हम चूज करेंगे वो हम थिक पसंद करेंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज को कौन कौन के लॉसेस को ओवरकम करना पड़ेगा। तो वोल्टेज को सबसे पहले तो बैक EMF के सामने फाइट करनी पड़ेगी, दूसरा आर्मेचर लॉस को ओवरकम करना है, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी पिक्चर में साथ में आ रही है तो उसको भी ओवरकम करना है। तो वोल्टेज की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी होगी, बैक EMF प्लस आर्मेचर ड्रॉप प्लस सीरीज वाइंडिंग में होता हुआ ड्रॉप, ये तीनों को ओवरकम कर सके इतनी वोल्टेज की वैल्यू होनी चाहिए। डन। अब यहाँ पे IAC इक्वल टू IA है तो यहाँ पे मैं IAC की जगह तो ऑफ कोर्स IA लिख सकती हूँ। अब IA को हम बाद में निकाल लेंगे कॉमन। तो यह है अल्टीमेटली इक्वेशन। चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। तो फिलहाल ही में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सीखा कि यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में है। दैट इज द रीजन व्हाई IAC इक्वल टू IA। देन अब बिफोर की ये मैग्नेटिक जो पोल है फील्ड पोल है उसका सेचुरेशन हो तो उसकी पहले की जो कंडीशन है ये है कि फ्लक्स की वैल्यू आर्मेचर करंट के बराबर होगी। कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड पोल्स का सेचुरेशन नहीं होता है मीन्स उसकी टॉप मोस्ट फील्ड कनेक्ट करने की लिमिट नहीं आ जाती है तब तक फ्लक्स की वैल्यू आर्मेचर करंट पर निर्धारित होगी। बाद में आप कितना भी आर्मेचर करंट खींच लो फ्लक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की सेचुरेशन मीन्स उसकी कंडक्ट करने की कैपेसिटी टॉप मोस्ट लिमिट पे पहुंच गई है। तो ये हम बात कर रहे हैं बिफोर सेचुरेशन कि अभी जो मैग्नेटिक फील्ड पोल्स है उसका सेचुरेशन नहीं हुआ है तब तक फ्लक्स की वैल्यू आर्मेचर करंट पर निर्धारित होगी। तो हमें टॉर्क इक्वेशन तो फिलहाल ही में डिटेल में एक वीडियो भी बनाया तो यहाँ पे हमने सीखा था कि टॉर्क की वैल्यू फ्लक्स और आर्मेचर करंट पे निर्धारित है। तो यहाँ पे जो फाई है उसकी जगह मुझे जो ऊपर डेरिवेशन मिला फाई प्रोपोर्शनल टू I वो मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ पे T प्रोपोर्शनल टू IA इंटू IA। तो अल्टीमेटली T प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर। डन। तो बिफोर द सेचुरेशन ऑफ द फील्ड पोल्स जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो आर्मेचर करंट के स्क्वायर के बराबर होगी। मींस आर्मेचर करंट की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर 4 तो टॉर्क 4 टाइम्स होगा। आर्मेचर करंट की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर 9 टॉर्क 9 टाइम्स मिलेगा। डन। तो ये हमें ये दर्शाता है कि जो डीसी सीरीज मोटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। तो आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जैसे कि ट्रैक्शन देन तो यहाँ पे उसको इतने सारे वैगन्स प्लस इंजन का खुद का इतना वजन हैंडल करना है तब स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है, क्रेन है। डन। तो वो सभी जगह पे ये जो डीसी सीरीज मोटर है वो बेस्ट शूटेड है कि जहाँ पे स्टार्टिंग में टॉर्क की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे हम इस मोटर का इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम यूज़ कर सकते हैं। देन अब नेक्स्ट हमें जो सीखना है वो है आफ्टर सेचुरेशन। कि आफ्टर सेचुरेशन है ये सेम कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है। देन तो कि आफ्टर सेचुरेशन है ये जो
फ्लक्स की वैल्यू है, अब वो आर्मेचर करंट पर डिपेंड नहीं है। मीन्स आप आर्मेचर करंट कितना भी बढ़ा लो, अब फ्लक्स को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अल्टीमेटली जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएगी। मीन्स आपको थोड़ी कर्व स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट दिखने को मिलेंगी। देन सो आफ्टर सेचुरेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पोल्स, जो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। मीन्स अब टॉर्क आर्मेचर करंट के लीनियरली प्रोपोर्शनलिटी में है। आर्मेचर करंट 2 तो टॉर्क भी 2, आर्मेचर करंट 3 तो टॉर्क भी 3। पहले स्क्वायर के प्रमाण में थी, अब प्रोपोर्शनलिटी में आ गई। देन तो यह है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है वो है स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। देन तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें क्या है कि हमें पता है कि यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है उसका कनेक्शन हमने आर्मेचर के साथ सीरीज में किया है। अब जैसे जैसे मोटर पे लोड बढ़ता जा रहा है तो लोड करंट बढ़ेगा, सो IL बढ़ेगा। अब वही IL सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से पास हो रहा है तो फ्लक्स भी बिल्डअप होगा, और वही करंट आर्मेचर में से पास हो रहा है बिकॉज IC इक्वल टू IA, तो आर्मेचर करंट भी बढ़ेगा। अब ये रिलेशन हमें पता है कि बैक ईएमएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IA। डन, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे हम आर्मेचर करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे बैक ईएमएफ घटेगा बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है। तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो बैक ईएमएफ घटेगा। अब हमें ये भी पता है कि बैक ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू phi n। अब यहाँ पे n है उसको फॉर्मूला का हेड करूँ तो phi मल्टीप्लीकेशन में है, सामने की तरफ जाएगा तो डिवीजन में। डन, तो यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा, बैक ईएमएफ और स्पीड अब आमने सामने है तो बैक ईएमएफ घटेगा तो स्पीड भी घटेगा। डन, तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम आर्मेचर करंट की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो मोटर की स्पीड है उसमें हमें घटावा देखने को मिलता है। तो पहले से रिलेशन नोटिस कीजिए आप, लोड बढ़ा मीन्स IL बढ़ा तो वही करंट सीरीज फील्ड वाइंडिंग में से पास हो रहा है तो अल्टीमेटली फ्लक्स भी बढ़ा। अब वही आर्मेचर में से पास हो रहा है तो आर्मेचर करंट भी बढ़ा, आर्मेचर करंट बढ़ा तो बैक ईएमएफ घटा, बैक ईएमएफ स्पीड आमने सामने, बैक ईएमएफ घटा तो स्पीड भी घटी। तो दिस इज हाउ ये रिलेशन एस्टैब्लिश होगा। अब और आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे आप देखो देन तो जैसे जैसे लोड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमें स्पीड ड्रास्टिकली घटती हुई नजर आ रही है। पर अगर हम नो लोड कंडीशन ले तो कि मोटर पे कोई भी टाइप का लोड नहीं है तो वैल्यू है जो फ्लक्स की होगी वो रेसिडुअल फ्लक्स मीन्स जितना वाइंडिंग को बिल्टअप करने के लिए थोड़ी जो ज़रूरत है वही इतना ही है, और उसकी वैल्यू तो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल समझ लो आप। मीन्स यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू है वो बहुत कम। अब फ्लक्स और स्पीड देख लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है कि फ्लक्स की वैल्यू कम तो स्पीड की वैल्यू ज़्यादा। दिस इज द रीज़न वाई कि यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कम तो स्पीड ज़्यादा मिलने से ये जो मोटर है वो नो लोड पे डेंजरसली हाई स्पीड पे रोटेट होना शुरू हो जाती है, और जो मोटर के रोटेटिंग पार्ट्स है उसको डैमेज कर सकती है। दिस इज द रीज़न वाई DC सीरीज मोटर को कभी भी लोड के बिना हमें चलाना नहीं चाहिए। चलिए और कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, वो है स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। देन तो ये जो स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक आप देखें तो यहाँ पे हमें दिखता है कि टॉर्क और स्पीड के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। मीन्स टॉर्क कम तो स्पीड ज़्यादा है। तो ट्रेन में वही है ना, आप देखो तो स्टार्टिंग में ट्रेन खड़ी है और उसको मूवमेंट में आना है तो सडनली थोड़ा वो ज़्यादा स्पीड गेन कर लेगी, स्लोली और ग्रेजुअली चलना शुरू करेगी। मीन स्टार्टिंग में उसको टॉर्क हाई चाहिए, स्पीड नहीं चाहिए। डन, और एक बार वो मूवमेंट में आ गई बाद में उसको टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पीड की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है अगेन ट्रैक्शन के लिए बेस्ट सूटेड है। देन इसलिए ही हम इस मोटर का यूज ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे टॉर्क कम है तो स्पीड देख लो टॉप मोस्ट है, और जैसे जैसे टॉर्क बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्पीड कम होती जा रही है। टॉर्क ज़्यादा तो स्पीड कम, और टॉर्क कम तो स्पीड हमें मिलेगी ज़्यादा। दिस इज द रीज़न वाई जहाँ पे स्टार्टिंग में टॉर्क ज़्यादा चाहिए और स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाद में स्पीड सर्टन गेन कर लेते हैं तब ज़्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे ये मोटर है वो बेस्ट सूटेड रहती है। स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट पार्ट, and once again thank you and don't forget to subscribe and share with your friends.